जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापिततम्। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आचार्य गणेश कोहली। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा ग्रह है जो हमारी कुंडली में हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक रूल्स पर चलेंगे, जिसमें कि हमें पता लगेगा कि कौन सा ग्रह जो है वो किस चीज़ का कारक होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, अगर आपके भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो जैसे कि पहला घर हो गया, तीसरा घर हो गया, 10वां घर हो गया, है ना। इन घरों के लॉर्ड के स्टोन के अलावा ऐसा कौन सा स्टोन हम डाल सकते हैं जो भी हमारे लिए का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कारकास पर। यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हर एक ग्रह को कारक माना गया है, हर एक ग्रह को हर एक चीज़ का कारक माना गया है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, तो कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री पर होगा उसे कहते हैं आत्मकारक। आत्मकारक प्लैनेट जो होता है ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, आपकी पर्सनैलिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होता है, यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री के बाद में सेकंड हाईएस्ट डिग्री, मतलब मान लीजिए कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 28 डिग्री है, तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है वो मान लीजिए कि 27 डिग्री है, तो उस ग्रह को हम बोलते हैं अमर्त्य कारक, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। अमर्त्य कारक वो होता है कि जो आपके कामकाज, प्रोफेशन, करियर का लॉर्ड होता है। मान लीजिए कि आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अमर्त्य कारक का स्टोन भी वहाँ पहन सकते हैं यदि वो अच्छी पोजीशन में है तो। ठीक है, इसके बाद में थर्ड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, मतलब मान लीजिए कि वो 22 डिग्री पर है तो थर्ड हाईएस्ट हो गया। थर्ड हाईएस्ट प्लैनेट को बोलते हैं भ्रातृ कारक, यानी कि आपके भाई का कारक। यानी कि यदि आपके छोटे भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप भ्रातृ कारक का भी पहन सकते हैं। बड़े भाई के लिए भी ये जायज़ है, आप बड़े भाई के लिए भी ये स्टोन पहन सकते हैं। यानी यदि आपको आपके भाई से कोई हेल्प नहीं मिल रही हो लाइफ में, तो आप उसका स्टोन पहनकर भी अपने भाई से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स बिगिन टू द फोर्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। उसे बोलते हैं मातृकारक, यानी कि आपके मदर का कारक। मान लीजिए आपकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आपकी मदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनके लिए भी ये स्टोन डाल सकते हैं जो आपकी कुंडली में फोर्थ हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। उसके बाद में आता है पुत्र कारक, यानी कि आपके बेटे के लिए, आपकी संतान के लिए। यदि आपकी संतान को लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ठीक करने के लिए भी आप स्टोन डाल सकते हैं। तो आपकी कुंडली में जो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा उसे पुत्र कारक होता है, उसका स्टोन डालेंगे तो उसको हेल्प मिल जाएगी। देन कम्स द न्याति कारक, यानी कि आपकी लाइफ में जो उथल पुथल ऑब्स्टेकल्स लाने वाला प्लैनेट है, ऑब्स्ट्रक्शंस लाने वाला प्लैनेट है, उसे बोलते हैं न्याति कारक ग्रह। जो 6th हाईएस्ट डिग्री होता है उसका स्टोन आपको कभी नहीं डालना चाहिए एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लॉस, क्योंकि वो आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम लेकर ही आएगा। अंतर्दशा में आए, सूक्ष्म दशा में आए, प्रत्यंतर में आ जाए तो ये प्रॉब्लम तो देगा ही। इसके बाद में आपका है 7th हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, वो होता है आपका डर कारक, यानी आपकी वाइफ का कारक। अगर आपकी वाइफ से आपके रिलेशन ठीक नहीं रहते हैं तो भी आप वो स्टोन डाल सकते हैं, तो आपकी वाइफ को और आपके बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपकी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं रहती है तो भी आप वो उसका स्टोन पहन सकते हैं, तो उससे उसको हेल्प मिल जाएगी। तो ये तो थे हमारे सारे कारकास कि जिनका स्टोन हम डालने के बाद में काम कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नेचुरल कारकास में हम राहु केतु को नहीं गिनते हैं। ठीक है, इसमें हमें राहु केतु को बिल्कुल नहीं गिनना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर। अब हम अपनी जन्म कुंडली उठा के देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लग्न चार्ट को। ठीक है, लग्न चार्ट में हमें कोई एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जिसका 6, 8, 12 से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो अपनी
मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए, अपनी एग्जॉल्टेड राशि में होना चाहिए या अपनी खुद की राशि में होना चाहिए। ठीक है। अब उस सेम ग्रह को हम नवमांशा में भी देखेंगे। नवमांशा में भी वो ग्रह जो है वो अपनी किसी मित्र राशि में या अपनी उच्च की राशि में या अपनी राशि में बिल्कुल 6, 8, 12 घर को छोड़ के बिल्कुल अच्छी अवस्था में होना चाहिए। ना उसे शनि, राहु, केतु, मंगल कोई भी नेगेटिव प्लैनेट उसको नहीं देख रहा हो। ठीक है। फिर हम जाएंगे हमारे भावचलित चार्ट में। भावचलित चार्ट में भी उसका 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने प्रकार के हम चार्ट देखते हैं, मेन जो चार्ट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लग्न चार्ट, भावचलित चार्ट और नवमांशा चार्ट, इन 3 चार्ट्स के अंदर वो 6, 8, 12 घर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए और राहु, केतु, शनि, मंगल इनकी कोई दृष्टि उस पर नहीं होनी चाहिए। तो यदि हमें कोई ऐसा ग्रह हमारी कुंडली में मिलता है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि वो ग्रह किसके स्टार में है। अगर वो ग्रह अपने मित्र ग्रह के स्टार में है तो उसकी महादशा या उसका स्टोन आपका भाग्य बदल सकता है। यदि वो अपने शत्रु ग्रह के स्टार में है, यानी कि अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब ये मान लेते हैं कि कोई और प्लैनेट है जो कि इस प्लैनेट के स्टार में आ गया है। पहले हमने बात की थी कि जो ये प्लैनेट है इसके स्टार में कौन है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा प्लैनेट है जो इस प्लैनेट के स्टार में आ गया है। मान लीजिए कि मून है वो प्लैनेट। ठीक है। मून हमारा वो प्लैनेट है जिसका 6, 8, 12 से कोई लिंक नहीं है। मून वो प्लैनेट है कि जो कि सभी चार्ट में अच्छी कंडीशन में उस पर किसी बैड प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मून का स्टार लॉर्ड कौन है, यानी मून किसके नक्षत्र में है। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो मून के नक्षत्र में है और क्या उस प्लैनेट में और मून में आपस में दोस्ती है या आपस में न्यूट्रल है। तो उस ग्रह का स्टोन आपको लाइफ को चेंज कर सकता है। सिंपल लॉजिक। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि हमें अपनी कुंडली में योगी और अवयोगी पॉइंट को ढूंढना है। अब ये योगी और अवयोगी पॉइंट क्या होता है? ठीक है। सबसे पहले योगी और अवयोगी यदि 6, 8, 12 से भी लिंक्ड हो तो भी ये आपकी नैया को पार लगाने की ताकत रखते हैं। योगी और प्लैनेट वो होता है जो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली आपको लाके दे देगा, पर यहाँ भी उसका अच्छी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। भले वो 6, 8, 12 में कोई बात नहीं, मगर राहु केतु से पीड़ित नहीं होना चाहिए, शनि से पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। पीड़ित हुआ तो थोड़ा आपको स्टार्टिंग में थोड़े से स्ट्रगल देगा, उसके बाद में लाइफ फिर से बढ़िया कर देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा योगी प्लैनेट। अब योगी प्लैनेट क्या होता है? अब योगी वो होता है जो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल देगा, स्टार्टिंग में आपको मुसीबत देगा, और उसके बाद आपको डेफिनेटली ये सक्सेस देगा। योगी ग्रह और अवयोगी ग्रह, योगी ग्रह अवयोगी ग्रह यदि राहु केतु के स्टार में आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। खासकर अवयोगी ग्रह यदि राहु केतु के स्टार में आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी दशा में आपको। भले ही अवयोगी को ये बुरा मानते हैं, लेकिन अवयोगी भी जो होता है ये आपके लिए बुरा नहीं होता है। अवयोगी का मतलब सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल देगा, बाद में आपको पूर्णतः सक्सेस दे देगा। ठीक है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, इसको पहले जानते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में जो सूर्य है वो 8 डिग्री वो 8.31 डिग्री स्कॉर्पियो में है। ठीक है। और जो मून है वो 6.24 डिग्री कैंसर में है। तो अब हम मेष राशि से इसकी डिग्री को निकालेंगे। तो मेष राशि से जब हम इसकी डिग्री निकालते हैं तो 188.3 डिग्री पे सन हो गया। उसके बाद में 96.2 डिग्री पे हमारा मून हो गया, क्योंकि एरिस, टॉरस, जेमिनी हो गया 90 डिग्री प्लस ये 6 डिग्री कैंसर में। वैसे ही एरिस से हमने लिब्रा तक गए तो 180 डिग्री हो गया। उसके बाद में उसमें हमने 8 डिग्री जोड़ दिया सन के लिए, तो ये 188.3 डिग्री हो गया।
अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें हम 93.2 डिग्री का एक फैक्टर जोड़ देंगे। 93.2 डिग्री जोड़ने के बाद में जो भी कुल डिग्री निकलती है हमारी, यहाँ पे हमारी डिग्री निकली है 377.7 डिग्री। अब जो ये 377 डिग्री है, इसमें से हम 360 डिग्री को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी कुंडली में सिर्फ होती है 12 राशियाँ, 12 राशि होती है 360 डिग्री। तो हम 377 डिग्री से 360 डिग्री को माइनस कर देंगे। अब निकला है 17 डिग्री, यानी कि एरीज को छोड़ करके नेक्स्ट पड़ता है टॉरस। ठीक है, एरीज से एरीज हमारा हो गया 360 डिग्री। अब एरीज के आगे पड़ता है 17 डिग्री टॉरस, क्योंकि हमारा जो बच्चा था वो था 17 डिग्री। तो अब हम 17 डिग्री टॉरस में देखेंगे यहाँ पे कौन सा स्टार आता है, यहाँ पे कौन सा नक्षत्र आता है। तो यहाँ पे जो भी नक्षत्र आएगा सबसे पहले हम उसके लॉर्ड को देखेंगे। वो लॉर्ड बन गया हमारा योगी ग्रह, यानी कि यदि हम इस ग्रह की महादशा में हैं तो बहुत अच्छी जाएगी। यदि हम इस ग्रह का स्टोन डालेंगे हमारे सारे काम बन जाएंगे। यदि हम इस ग्रह के रिगार्डिंग कोई भी अपने शरीर पे धातु पहनते हैं, धागा पहनते हैं, तो हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यदि हम इस ग्रह से जुड़े काम करेंगे तो लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो ये होता है हमारा योगी ग्रह। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होता है। देखिए, अब योगी ग्रह तो मिल गया, ठीक है, 17 डिग्री टॉरस में हमें मिल गया योगी ग्रह। अब जो कि ये जो योगी पॉइंट है ये बना है टॉरस में, तो टॉरस का लॉर्ड होता है शुक्र। तो शुक्र हमारा बन जाएगा सहयोगी प्लैनेट। मान लीजिए हमारे जीवन में मून की दशा नहीं आती है, लेकिन हमारे जीवन में वीनस है, उसकी दशा आ गई, तो वीनस भी हमारा सहयोगी प्लैनेट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वीनस की दशा में भी आपको बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये योगी पॉइंट जहाँ बनता है इसकी राशि में बनता है, तो ये सहयोगी हो गया। इसका भी स्टोन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सहयोगी प्लैनेट। अब मान लीजिए कि 17 डिग्री टॉरस में कोई और ग्रह भी जाके बैठा हुआ है, यानी कि एक तो वहाँ पे हो गया मून का स्टार, तो मून योगी। अब टॉरस में बना है, राशि है वीनस की, तो वीनस बन गया सहयोगी। अब यदि 17 डिग्री टॉरस में यानी कि टॉरस साइन में कोई और ग्रह वहाँ बैठा हुआ है, तो वो भी सहयोगी ही कहलाएगा। उसकी दशा भी आपके लिए सहयोगी ही जाएगी। अब भले वो राहु हो चाहे वो केतु हो तो भी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा योगी प्लैनेट। अब बात करते हैं हम अवयोगी की। अवयोगी के लिए बहुत सिंपल लॉजिक आप लेके चलिए कि योगी ग्रह से जो आपकी 6वीं महादशा होगी वो आपकी अवयोगी होगी। मतलब कि यहाँ हमारा मून बना है योगी। मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि और बुध। तो मून के बाद में जो सिक्स्थ महादशा वाला प्लैनेट है वो बनता है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी बन गया हमारा अवयोगी ग्रह। अब यदि अवयोगी ग्रह जो है इसके स्टार में राहु केतु आ जाए, या मान लीजिए राहु जो है मर्क्यूरी के स्टार में आ जाए या केतु जो है मर्क्यूरी के स्टार में आ जाए, तो इनकी दशाएं, इनका स्टोन आपके लिए कमाल कर सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत देगा, पर बाद में आपको लाइफ में इतनी सक्सेस देगा कि आप भी सोचते रह जाएंगे। तो ये होता है अवयोगी का कमाल, यानी कि ना योगी बुरा है ना अवयोगी बुरा है। योगी तो बहुत अच्छा है, पर अवयोगी भी बुरा नहीं है। अवयोगी भी आपको सक्सेस देगा, पर थोड़े से ऑब्स्टेकल, थोड़ी सी लाइफ में चैलेंज के बाद आपको देगा। तो यदि आप अपनी कुंडली में ये दोनों प्लैनेट निकाल के देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, मगर बात तो अब भी वही है कि जो इन प्लैनेट्स की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। जितना ये अच्छे हाल में होंगे उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु केतु से फ्री होंगे, या मान लीजिए कि मीन्स शनि की दृष्टि से फ्री होंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये दे देंगे। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई इनकी दशा हमें कैसी जाएगी। अब इसके लिए सिंपल लॉजिक है। देखिए, अब मान लीजिए मून मेरा योगी ग्रह बन चुका है, ठीक है, तो मून की महादशा मेरे लिए अच्छी जाएगी या नहीं, ये मैं कैसे देखूँगा। सबसे पहले हमने देखता है कि मून का स्टार लॉर्ड कौन है, यानी कि योगी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड कौन है। ठीक है, जो उसका स्टार लॉर्ड ग्रह है, क्या वो उसका मित्र है, शत्रु है या सम है। अब ये हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, एक तो होता है कि नेचुरल फ्रेंडशिप, कि सन, मून, मार्स, जुपिटर, ये होते हैं एक तरफ। उसके बाद में
बुध, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु ये होते हैं एक तरफ, ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल। लेकिन आपकी कुंडली में ये इस जो इनका फ्रेंडशिप सीक्वेंस है वो बिल्कुल ही अलग भी हो सकता है। तो ये हम कहाँ से देखेंगे? तो ये हम प्लानिटरी फ्रेंडशिप से देखेंगे। प्लानिटरी फ्रेंडशिप से हमें पता लगेगा कि कौन सा जो हमारा ग्रह है वो किसका मित्र है, किसका सम है, किसका शत्रु है। यानी कि हमारे लिए नेचुरल फ्रेंडशिप तो होगी डिफरेंट, हमारे लिए वो हमें दिखेगा टेम्पोरल फ्रेंडशिप से, ठीक है। और उसके बाद में जो रियल उनका रिश्ता है, जो रियल उनका आपस में दोस्ती या दुश्मनी है, वो हमें दिखेगी 5 फोल्ड फ्रेंडशिप से। तो फ्रेंडशिप टेबल में आप सिर्फ 5 फोल्ड फ्रेंडशिप को दिखेगा। यदि तो वो फ्रेंड्स हैं, न्यूट्रल है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि यहाँ पे वो बिटर एनिमी हो गए या एनिमी हो गए तो स्ट्रगल्स तो मिलेंगे आपको दशा में। दशा आपकी चैलेंजिंग रहेगी। 5 फोल्ड फ्रेंडशिप को आप स्टोन डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि जुपिटर शनि का फ्रेंड है तो आप नीलम जो है इस उंगली में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो आपका शुक्र है वो आपका गुरु का फ्रेंड है तो आप शुक्र के स्टोन को यहाँ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मंगल जो है शनि का फ्रेंड हो गया है तो आप मिडिल फिंगर में भी मूंगा पहन सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको जो है स्टोन किस उंगली में डालना है उसका रास्ता मिल जाएगा। यदि मान लीजिए कि आपकी 3 उंगली भरी हुई है, आपको एक और स्टोन डालना है तो आप 5 फोल्ड फ्रेंडशिप से स्टडी कर सकते हैं। यदि वहाँ पे आपको जिस ग्रह का स्टोन डालना है वो आपकी इस फिंगर के लॉर्ड यानी कि मर्क्यूरी या मून का फ्रेंड हुआ तो आप उसका स्टोन यहाँ भी डाल सकते हैं, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ 5 फोल्ड फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा। इस टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू।